आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का सीखने वाले हैं, जो कि है 90 माइनस थीटा, जो कि 10th क्लास में आप पहली बार पढ़ते हैं। तो इसको कैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लर्न करना है और इसको कैसे अप्लाई करना है, ये पूरा हम इस वीडियो में समझेंगे। अब 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। आपने लास्ट वीडियोस तक ये चीजें देखी थी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक, ये 6 रेशियो हमें एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने को मिलते हैं। लेकिन 90 माइनस थीटा कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम लर्न करते हैं। 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ट्रिग्नोमेट्री से कनेक्ट करके बताता हूँ। 10th क्लास में बेसिकली इसको समझाया नहीं जाता है वैसे डिटेल में, बट थोड़ा सा बता रहा हूँ कि लॉजिक आया कहाँ से। फिर 11th में आपको डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को ये भी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी जनरल एक कार्टेशियन प्लेन मैंने लिया, ये आपकी एक्स एक्सिस नेगेटिव एंड यहाँ पे नेगेटिव वाई, ठीक है। अब जब हम एंगल को मेजर करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर, या एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, यू कैन से, ठीक है। तो जब भी थीटा एंगल रिप्रेजेंट होता है तो पहली बात तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिप्रेजेंट नहीं होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। इट मीन्स अगर कोई एंगल डेवलप हुआ यूं, तो ये कुछ ना कुछ एंगल डेवलप करेगा। यहाँ पे देखिए कोई ना कोई एंगल बन रहा है, कुछ भी डिग्री हो सकती है, 60, 40, 50, ठीक है। तो आप ऑलवेज जो है वो ऐसी डायरेक्शन में ही एंटी क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर नहीं हो सकता, बट वहां पे वो एंगल नेगेटिवली मेजर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जब आप एंगल मेजर करते हैं तो यहाँ लिखते हैं पॉजिटिव थीटा। थीटा मीन्स एंगल कुछ भी हो सकता है, 60, 40, 30 डिग्री, ठीक। लेकिन आप अगर ऐसे एंगल को मेजर करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये कुछ नहीं होगा, नेगेटिव थीटा से इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये कन्वेंशनल है, कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे हमको, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे एंगल्स को मेजर करते हैं तो कुछ बेसिक रूल हमको फॉलो करने पड़ते हैं। उसी में से एक रूल है 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट। अब 90 माइनस थीटा का लॉजिक क्या है, ध्यान से समझिए, ठीक है। 90 माइनस थीटा का मतलब है, आपको पता है कि ये क्वाड्रेंट है ना, ये आपको पता है क्वाड्रेंट है। आई होप आपको ये पता होंगी, ये क्वाड्रेंट है। इट मीन्स यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। और 90 माइनस थीटा, इट मीन्स 90 में से कोई एंगल निकाल लिया गया, मीन्स वो लेस देन 90 होगा, ठीक। तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि लेस देन 90 डिग्री जब भी वैल्यू होगी किसी भी साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, किसी भी तरीके की रेशो की, वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी, वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही बनाएगा। क्यों? क्योंकि 90 माइनस थीटा के वक्त वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जैसे 70 डिग्री, 60 डिग्री, any angle less than 90 degree will lie in the first quadrant। और आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। हेंस जब भी हम 90 माइनस थीटा के एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे, हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रेशियो मिलेगी, साइन की हो, कॉस की हो, टेन की हो, या किसी भी रेशियो की हो, पहली बात। दूसरी बात, जब भी 90 प्लस थीटा चले, जैसे 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा, थीटा मीन्स कोई भी एंगल, तो हमेशा ध्यान रखिए रेशो जो है वो चेंज हो जाएंगे। रेशो चेंज हो जाएंगे, इसका क्या मतलब है, तो बहुत कठिन बात बोल दी, ध्यान से इसको आसान बनाता हूं। जैसे मान लीजिए आपको दिया है साइन 90 माइनस थीटा, मीन्स यहां से कोई एंगल माइनस हो रहा है, तो ये एक एक्यूट एंगल होगा 90 से छोटा। साइन की एक्यूट एंगल पे वैल्यू, तो वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, बट क्योंकि 90 डिग्री इसमें इन्वॉल्व है, तो साइन विल बी चेंज्ड इनटू कॉस थीटा। साइन विल बी चेंज इनटू कॉस थीटा। इसका रीजन मैं आपको डिटेल में कभी नेक्स्ट वीडियो से बताऊंगा। 10th लेवल में बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसको समझने के लिए। साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा है, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, पहली बात।
लेकिन साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है, ये इनके एंगल्स का रिलेशन है, ये इनके एंगल्स का रिलेशन है, ठीक। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा जो रहेगा वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट थीटा, tan में अपोजिट होगी, रहेगी वैल्यू पॉजिटिव। एंड लास्ट जो हमारे पास बना है, बचा हुआ है, वो है कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। और ये चीज वाइसा वर्सा भी रहेगी। इट मीन्स साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा अगर है तो कॉस 90 माइनस थीटा, यहां देखिए मैं लिख के बता रहा हूं, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर होगा। ये बात आई होप आपको समझ आ रही होगी, लेकिन इसकी एप्लीकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कैसे इसको यूज करना है क्वेश्चंस के फॉर्म में। ये बात आपको समझ है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर है, और सिमिलरली tan कॉट में कन्वर्ट होता है, कॉसेक सेक में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जैक्टली एंगल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस फॉर्म में, ठीक है। देखिए लेट्स से आपको कोई वैल्यू दे दी, जैसे मैंने कहा आपको दिया tan 40 डिग्री, तो 40 डिग्री एक वैल्यू है, एंगल है, थीटा है आपके पास, ठीक है। आपको एक बात पता है कि जो tan थीटा है, ये tan थीटा है, इसको आप लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। अभी आपका थीटा यहां पे क्या है, 40 डिग्री, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए थीटा 40 डिग्री। तो मैं यदि कहूं कि tan 40 डिग्री की वैल्यू कॉट के फॉर्म में लिखिए, तो बोले क्यों कॉट के फॉर्म में क्यों लिखिए, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में कॉट की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यूज को चेंज करना पड़ता है। तो अगर क्वेश्चन में कॉट की रिक्वायरमेंट है पर गिवन है tan की वैल्यू, कैसे कन्वर्ट होगी, देखिए tan 40 डिग्री है तो ये कन्वर्ट होगा cot 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है बेटा 40 डिग्री। तो मुझे आप बताइए cot 90 माइनस 40 क्या बनेगा, cot 50 डिग्री, cot 50 डिग्री। इट मींस tan 40 डिग्री की जो भी वैल्यू होगी वो cot 50 डिग्री के बराबर ही होगी। आपको समझ आया? मैं और एक दो वैल्यूज बताता हूं। लेट से आपके पास है sin 30 डिग्री, तो यह है sin थीटा, sin थीटा है अगर, तो ये sin थीटा किसके बराबर होता है, cos 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है आपके पास 30 डिग्री, तो यहां पे लिखा 30 डिग्री, तो क्या वैल्यू आ गई sin 60 डिग्री। अब आई होप आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि जो भी अपोजिट रेशियो है, जैसे साइन के अपोजिट चल रहा है कॉस, ठीक है, tan के अपोजिट भी कॉट चल रहा है, इनमें आप एक चीज देखिए, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री। तो अब मैं एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूं। लेट से आपको किसी ने दे दिया सेक 60 डिग्री, तो आपको 90 डिग्री 90 माइनस थीटा भी करने की जरूरत नहीं है। सेक का अपोजिट याद कीजिए कॉसेक, 60 में क्या ऐड करेंगे कि 90 आएगा 30 डिग्री। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसको कि सेक और कॉसेक का रिलेशन क्या है, क्योंकि एंगल का सम हमेशा 90 रहेगा, 90 से ज्यादा नहीं होने वाला है। इसी रीजन से रिलेशन भी डेवलप हुआ है, क्योंकि दोनों वैल्यूज में जो थीटा का सम है वो 90 रहता है, थीटा का सम क्योंकि 90 रहता है, इसलिए आप ये वैल्यूज फाइंड कर पाते हैं, है ना। तो एक दो वैल्यूज और मैं बताता हूं कि कैसे कन्वर्जन होती है। लेट से आपको दिया है tan 65 डिग्री, मैंने कहा कॉट में लिखिए इसको, तो 90 माइनस थीटा करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए 65 में क्या ऐड करोगे 90 हो जाए, तो आप कहेंगे 25 डिग्री, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए cot 25 डिग्री, और ये बिल्कुल सही वैल्यू, cot 25 की वही वैल्यू होगी जो tan 65 पे बताया।
सिमिलरली अगर कभी आपको मैं कह दूं 10 1 डिग्री पे बताइए, तो आप क्या बताएंगे? cot 89 डिग्री। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे सॉल्व करना है आगे। तो ध्यान रखिए आप, tan 1 की वैल्यू cot 89 डिग्री है, ठीक है। sec 60 की वैल्यू cosec 30 डिग्री है, sin 30 की वैल्यू cos जो है, अच्छा यहाँ sin है, cos 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री है, ठीक है। sin का cos अपोजिट है, ठीक है। छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। सिमिलरली आपको बस ध्यान रखना है कि अपोजिट रेशियो कौन सा है, प्लस आपको ये बात ध्यान रखनी है इसमें कि आपको एंगल का सम 90 डिग्री ही मेंटेन रखना है। तो आप याद क्या रख लीजिएगा? रेशियो अपोजिट ध्यान रख लीजिए और सम 90 होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आएगा कि कैसे हमने 90 माइनस थीटा का यूज करना है। अभी मैंने केवल कन्वर्जन बताए हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताऊंगा कि इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। थैंक यू। और अगर आपको कोई डाउट हो पर्टिकुलरली इस वीडियो में और कहीं और कोई क्वेश्चन हो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल आंसर द क्वेश्चन। थैंक यू।